Hello students, I hope you all have read the poem Crying. Now in this video we will do the question answer and the exercise of the poem. Now your first question is, according to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? कि according to the poet आपको बहुत कम हंसना चाहिए या बहुत ज़्यादा हंसना चाहिए. So according to the poet we should cry a lot. क्योंकि पोएट क्या कहता है कि यू शुड क्राई अलॉट, आपको बहुत ज़्यादा हंसना चाहिए, बिकॉज इतना सारा हंसने के बाद हैप्पीनेस कम्स आउट इन द लास्ट टीयर. वट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अलॉट, कि आपको बहुत सारा रोने के बाद क्या करना चाहिए. आफ्टर क्राइंग अलॉट, कि बहुत ज़्यादा हंसने के बाद वी कैन जंप इन द शावर, कि आप शावर में जंप कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. इज द मूड, तो पोएट का जो मूड था वो कैसा था. फर्स्ट 2 लाइन्स में उसका मूड सैड था, बिकॉज सैड था तभी वो रो रहा था, और बहुत सारा रोने के बाद क्या हुआ, उसका मूड ठीक हो गया. इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड, कि मूड ऑफ द पोएट जो है वो चेंज हो जाता है. लास्ट फ्यू लाइन्स में हम पढ़ते हैं पोएम में, व्हाट इज इट नाउ, अब कैसा है उसका मूड. वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत सारा रोने के बाद क्या है, वो रिलैक्स फील करता है एंड ही फील्स वेरी हैप्पी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आर दी सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग, ये सेंटेंसेस राइट हैं या रॉन्ग है. सो फर्स्ट वन इज द पोएट सेज यू मस्ट क्राई नॉट क्राई मच, कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए. इट इज़ फॉल्स बिकॉज पोएट सेज दैट यू शुड क्राई अ लॉट. द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई till your pillow is soaked. Yes, it is true because poet क्या कहता है कि आपको बहुत सारा रोना चाहिए till your pillow is soaked, कि पिलो गीला ना हो जाए. The poet says that after crying you should open the window, कि poet कहता है कि after crying, कि रोने के बाद आपको open कर देनी चाहिए window, and laugh so, और laugh करना चाहिए so that people will see that you are happy, कि ताकि लोग देख सकें कि आप खुश हो. सो इट इज़ ट्रू, कि लोग देख सकें आप खुश हो. द पोएट सेज एग्जैक्टली लाइक दिस. नाउ द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई ओपन द विंडो, कि आपको ओपन द विंडो कर देनी चाहिए, एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग, और लोगों को दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हो. इट इज़ फॉल्स बिकॉज पोएट कहता है कि आपको जो है हंसना चाहिए, सो दैट पीपल कैन सी दैट हाउ मच यू आर हैप्पी. नाउ इन द नेक्स्ट से अलाउड, मतलब आपने ज़ोर ज़ोर से ये बोलने हैं, सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, लाइक डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश. नाउ यू कैन सी ये जो सारे वर्ड्स हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं. स्टेयर, टीयर, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर एंड डियर. शावर, पावर, टावर, फ्लावर, मावर. पोग्ड, croaked, soaked, stroked, jogged, wept, kept, crept, leapt and slept. Now in the next exercise the word happiness ends in ness, क्योंकि word happiness जो है आपका ness से ख़त्म हो रहा है, NESS, and comes from the word happy. happy से आपका happiness बना है, जो y है वो आपका I में कन्वर्ट होके हैप्पी से हैप्पीनेस बन गया. राइट 3 more वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे, तो आपने इसी तरह के वर्ड्स बनाने हैं. विच वर्ड डू यू कम फ्रॉम, ठीक है ना. तो फर्स्ट है आपका कामनेस. अगर आप नेस के आगे काम लगा लेते हो तो कामनेस मतलब कूल रहना. चीपनेस, चीपनेस मतलब घटिया हरकत को बोलते हैं चीपनेस, चीपनेस. नीटनेस, नीटनेस मतलब सफाई से. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द वर्ड्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड. आपने एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड के साथ ही ये जो है फील करने हैं. नाउ फीलिंग वर्ड क्या होते हैं. फीलिंग मतलब वो वर्ड्स जो आपकी फीलिंग शो करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अमेज्ड, अमेज्ड मतलब आप हैरान हो गए, आपकी फीलिंग शो हो रही है. शॉक्ड मतलब जब आप कोई भी एकदम इवेंट सुनते हो किसी घटना के बारे में एंड यू गेट शॉक्ड, आपको एकदम धक्का सा लगता है. वरीड मीन्स चिंता, कोई भी बात सुन के आपको जब चिंता हो जाती है. नाउ द टूरिस्ट वर्ड, टूरिस्ट मतलब जो घूमने आते हैं लोग. द टूरिस्ट वर्ड डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल,
कि ताजमहल को देख के उन्होंने कैसा फील किया? दे वर अमेज्ड, हैरान हो गए वो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें शौक लगने जैसी कोई चीज़ नहीं है, चिंता करने वाली भी बात नहीं है। तो दे वर अमेज्ड, कि टूरिस्ट जो थे वो अमेज्ड हो गए टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल, इतना सुंदर ताजमहल देख के कि कैसे बनाया है उस समय में। सो दे वर अमेज्ड। नाउ द लाइट्स वेंट आउट सडनली। लाइट्स वेंट आउट सडनली मीन्स लाइट चली गई अचानक से। आई वॉज अलोन, एंड मैं अकेला था। तो जब आप अकेली हो घर में और लाइट चली जाए तो आप कैसा फील करोगे? एंड डैश फ्राइटेंड, मतलब आप डर गए। फ्राइटेंड मतलब डर गए। अब आपको शौक नहीं लगता, आप चिंता नहीं करते, बल्कि आप क्या होता है, डर जाते हो ऐसे में। नाउ ही हैज़ बीन इल, कि वो बीमार था फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से बीमार चल रहा था। एंड हिज पेरेंट्स वर, तो उसके पेरेंट्स कैसा फील करेंगे जब कोई उनका बच्चा बहुत समय से बीमार चल रहा है? तो दे विल बी वरीड, वो वरीड होंगे, चिंता करेंगे अपने बच्चे के लिए। अनहैप्पी मतलब नाखुश तो होंगे, बट उससे ज़्यादा वो चिंता करेंगे कि अब आगे क्या होगा, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। सो जब उनका बच्चा बहुत समय से बीमार था, दे विल बी वरीड। एंग्री मीन्स गुस्सा भी नहीं होंगे, वरीड होंगे। द शॉपकीपर वॉज, शॉपकीपर जो था, डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग, कि शॉपकीपर ने क्या देखा? हिज सेफ, सेफ मतलब उसकी जो तिजोरी थी जिसमें पैसे रखे जाते हैं, वाइड ओपन, खुली हुई थी एकदम, विद ऑल हिज मनी मिसिंग, और उसकी सारी मनी उसमें से मिसिंग थी। तो जब आपको पता लगता है कि आपका पैसा सारा चोरी हो गया है तो आपको कैसा लगेगा? एकदम धक्का लगेगा। यू विल फील शॉक्ड, आप उदास नहीं होगे, आप गुस्सा नहीं होगे, बल्कि आपको एकदम धक्का लगेगा। थैंक यू।